पाकिस्तान ने $1 अरब के एआई इकोसिस्टम प्लान का ऐलान किया और इसका मकसद मईशत में प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना और नौजवानों को आलमी मार्केट के काबिल बनाना है। ये ऐलान इंडस एआई वीक के दौरान किया गया और इस ऐलान के तहत हुकूमत 1 मिलियन यानी 10 लाख नॉन आईटी प्रोफेशनल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरबियत देगी। इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस में भी अब एआई तालीम लाजमी बनाने पर गौर किया जा रहा है। पिछले 3 साल में आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में हमने मुसलसल इजाफा होते देखा है। फिस्कल ईयर 2023 में एक्सपोर्ट्स का फिगर $2.6 अरब पर था, जो 2024 में बढ़ा और ये $3.2 अरब को क्रॉस कर गया। फिर माली साल 2025 में ये तकरीबन $3.8 अरब तक पहुंच चुका है, यानी 2 साल में तकरीबन $1.2 अरब का इजाफा हुआ है। फ्रीलांसिंग में भी हमने नुमाया इजाफा होता देखा है। अभी तेजी इस बात का इशारा है कि आईटी सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल मौजूद है। पाकिस्तान में तकरीबन 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज आईटी और कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज दे रही हैं। अंदाजन हर साल 40 या 50 हजार बल्कि इससे भी ज्यादा आईटी ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहे हैं, मगर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सिर्फ 10 से 15% ग्रेजुएट्स फौरी तौर पर इंडस्ट्री के लिए तैयार होते हैं और ज्यादातर नौजवान नौकरी को तरजीह देते हैं। फ्रीलांसिंग भी नौकरी के मुकाबले में एक बेहतर ऑल्टरनेट इस वक्त बन चुका है। स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर रिस्क और इन्वेस्टमेंट की कमी रुकावट कई मौकों पर बनती देखी है हमने। फिर मुल्क में तकरीबन 5500 से ज्यादा पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड रजिस्टर्ड आईटी कंपनीज मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ओवरऑल आईसीटी रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद अब 30,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब ये फिगर्स बताते हैं कि इकोसिस्टम वसी हो रहा है। अगर मौजूदा रफ्तार 15 से 20% सालाना बरकरार रही तो अगले साल आईटी एक्सपोर्ट्स $4.5 या $5 अरब तक भी जा सकती हैं। दरमियानी मुद्दत में ये $8 से $10 अरब तक भी पहुंच सकती हैं, लेकिन इसके लिए पॉलिसीज का तसलसल चाहिए। अब एआई इंडस वीक के दौरान हुकूमती ऐलान के तहत नॉन आईटी प्रोफेशनल्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरबियत का मतलब सिर्फ कोडिंग सिखाना नहीं होगा, बल्कि डॉक्टर्स, असातिज़ा, किसानों, बैंकर्स, सरकारी अफसरान और दीगर प्रोफेशनल्स को एआई टूल्स इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। दुनिया में गूगल के अलावा IBM और सिंगापुर जैसे ममालिक ने इसी तरह की अप स्किलिंग स्कीम्स कामयाबी से चलाई हैं। इन प्रोग्राम से आउटपुट में 20 से 30% तक बेहतरी देखी गई है, लेकिन असल चैलेंज सिर्फ तरबियत नहीं है बल्कि मेयार भी है। अगर 10 लाख अफराद को एआई की बुनियादी समझ मिल भी गई तो सवाल यह कि क्या ये लेबर मार्केट में बड़ा फर्क डाल सकेगी। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेटा सेंटर्स और बिजली की दस्तियाबी भी उतनी ही अहम है। अब सही प्लानिंग के साथ आईटी सेक्टर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का सबसे तेज रफ्तार सेक्टर आने वाले दिनों में बन सकता है। ये टारगेट्स हासिल है या नहीं, इस पर कितनी रफ्तार से काम करना होगा, इस पर हम बात करेंगे। सजाद मुस्तफ़ा साहब, चेयरमैन पाशा के हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जितना सीरियसली इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत ले रही है, कितना बेहतर है हमारे मुस्तकबिल के लिए, और ये फिर इसको अगर आईटी से हम कनेक्ट करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट्स में ये कितना इजाफा कर सकता है? देखिए, एआई पे कदम ना रखना बिल्कुल ऐसे ही है कि आज से 15 साल पहले हम कहें कि हमने मोबाइल की दुनिया में कदम नहीं रखना। एआई इस वक्त तक आईटी के जितने रेवोल्यूशंस आए हैं, इंटरनेट के बाद शायद ये सबसे बड़ा रेवोल्यूशन है। और आज अपने यूथ को इसके लिए तैयार करना, मैं जो बहुत खुशी से मैं कहता हूँ कि हम लोग दुनिया से आगे चल रहे हैं, दुनिया के बराबर नहीं, दुनिया से आगे चल रहे हैं, और यही बहुत ज़रूरी है। इमेजिन करें कि हम अगर पहली वो कौम होते जिन्होंने अपने तमाम सिटीजन्स को इंटरनेट इस्तेमाल कर देना सिखा देते, तो आज हम एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत आगे होते। जो हमने वहां पे मिस किया, अब हम यहाँ पे हमारे पास एक और मौका है कि हम गेन करें। और ये जो एआई वीक हुआ है, इसमें हमने नॉन टेक्निकल यूथ 1 मिलियन की हम बात कर रहे हैं। टेक्निकल लोगों की तो ट्रेनिंग एआई में हमने करनी ही करनी है, ताकि वो आईटी कंपनीज में काम करें, नए एआई के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाएं। ये हम बात कर रहे हैं नॉन टेक्निकल लोग, आम आवाम को, ताकि वो एआई को इस्तेमाल करें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, ताकि हमारी जितनी इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, रेस्टोरेंट्स हो, सर्विसेज हो, जो भी हो, वो एआई को इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करें और क्वालिटी ऑफ देयर वर्क जिस मर्जी शोबे, जिंदगी के शोबे में भी हो, उसको बेहतर कर सकें, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो। सो आइडिया ये है कि एआई का इस्तेमाल करना हमने अपने तमाम सिटीजन्स को सिखाना है, ताकि वो एआई टूल्स को इस्तेमाल करके वो जिंदगी के जिस शोबे में भी हो उसको बेहतर तरीके से ज्यादा प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकें, ताकि वो ग्लोबल वर्कफोर्स में भी आगे हो और लोकल प्रोडक्शन भी बेहतर कर सकें। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट इन एआई वीक जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।